हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्किल स्टडी एजू पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें पढ़ेंगे डी मॉर्बियर प्रमेय क्या होती है, डी मॉर्बियर थ्योरम क्या है। इसके पहले कुछ लेक्चर अपने YouTube चैनल स्किल स्टडी एजू पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोगों से उम्मीद होगी कि आपने देखा होगा। आइए देखते हैं डी मॉर्बियर थ्योरम। इसके प्रत्येक साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं पहला नंबर, यदि n कोई पूर्णांक हो तब पहला नंबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n को हम लिख सकते हैं डी मॉर्बियर थ्योरम की सहायता से। cos n थीटा प्लस आई आयोटा साइन n थीटा। दूसरा है यदि cos थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा हो की पावर n हो तो हम लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अर्थात जो हमारी पावर होती है वह यहाँ उठकर आ जाती है थीटा के पास, कोण के पास। अगला है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस n को हम लिख सकते हैं cos माइनस अर्थात जो घात में चिन्ह होता है वह भी आ जाता है प्लस आयोटा साइन n थीटा। हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा और sin माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का sin थीटा। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा cos n थीटा प्लस आई, ये माइनस आ जाएगा, क्या होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा आयोटा साइन की पावर n थीटा। तीन हो गए। अब देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी डी मॉर्बियर थ्योरम में। इस प्रकार हम डी मॉर्बियर प्रमेय को इस प्रकार आसान कर सकते हैं अगर हमारा इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो। चौथी प्रॉपर्टी है यदि cos n थीटा माइनस यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा की पावर माइनस n हो तो इसको हम डी मॉर्बियर थ्योरम की सहायता से कर सकते हैं। अर्थात घात पहले आ जाती है तो cos माइनस विद साइन के साथ आती है माइनस साइन माइनस का n थीटा। अभी हमने बताया कि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा
और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, और माइनस माइनस यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई आयोटा साइन एन थीटा। यहाँ पर आयोटा था। इस प्रकार हम इन प्रॉपर्टी को आसानी से देखकर सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारी समय को बचत होगी। ये प्रॉपर्टी है यदि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n हो, तो हम इसे लिख सकते हैं यदि यहाँ p कोई रियल नंबर है, p यहाँ पर रियल नंबर है बिलोंग टू r, रियल नंबर, यहाँ p कोई रियल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं डिमोविट p की पावर n अपॉन n पहले आ जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन की पावर n थीटा। इस प्रकार यह प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इससे हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल। क्वेश्चन है या एग्जाम्पल बोल सकते हैं। क्वेश्चन अब दोस्तों, अब इन सवालों को 3 क्वेश्चन लिखे हैं हमने, तीनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 की पावर 8 का मान क्या होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 की पावर 8। हम जानते हैं ये क्वेश्चन दिया, अभी हमने सूत्र पढ़ा, यदि हमारी कोई रियल यहाँ कोई यदि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n हो, तो हम इसको लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसी सूत्र की सहायता से हम इसे हल करेंगे, अर्थात पावर आगे आ जाती है थीटा के पास या कोण के पास। देखते हैं cos जब यहाँ पर आ जाएगा 8 तोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 8 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाई 4, 4 दूनी 8 और दूनी 8 बराबर बचा cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। cos 2 पाई का मान होता है 1 तथा साइन 2 पाई का मान होता है 0। लिख सकते हैं cos 2 पाई बराबर 1 प्लस आयोटा इंटू 0, ये लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 0 या 1 सीधे। इस प्रकार हमारा इतना मान आ गया। पहले क्वेश्चन का इतना क्वेश्चन था, इतना आंसर आ गया। इस प्रकार हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर पर।
क्वेश्चन 2 है, यदि cos 5π/9 माइनस पाई साइन 5π/9 का होल पावर 9 हो तो इसका मान क्या होगा? डी मोवियर प्रमेय की सहायता से हल कीजिए। तो इसका सलूशन देखते हैं क्या होगा। अभी हमने देखा ये दूसरा वाला सूत्र लगेगा, इस फॉर्म में दिया है, अर्थात पावर पहले आ जाती है। अब लिखते हैं डी मोवियर थ्योरम की सहायता से, तो यहाँ पावर पहले आ जाएगी। तो 9 गुणे 5/9 माइनस आयोटा साइन 9 गुणे 5π/9। डी मोवियर थ्योरम अप्लाई कर दिया, यहाँ से ये वाला सूत्र लगा के अप्लाई कर दिया इस पर, घात आ गई आगे पावर। अब 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, किया गया cos 5π माइनस आयोटा साइन 5π। दोस्तों cos अगर सम संख्या और पाई हो, गुणे में पाई हो, सम संख्या और गुणे में पाई हो, तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। सम संख्या क्या हो गई जी? सम संख्या हो गई 2, 4, 6 डैश। और इसी प्रकार अगर cos विषम संख्या गुणे पाई हुई तो इसका मान हमेशा -1 आएगा। विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7 डैश। और हम जानते हैं साइन n पाई बराबर होता है 0। n जहाँ पर कोई भी संख्या 1, 2, 3 डैश, n कोई भी संख्या पूर्णांक होती है। आइए देखते हैं इसी के आगे। यहाँ पर cos 5π विषम संख्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 5π का मान होता है -1 माइनस, और इसका i sin 5π का मान होता है 0। तो लिख दिया, आंसर आ गया -1। इस प्रकार हम डी मोवियर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा, अंडर रूट cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 की होल पावर 8 हो। तो इसका मान क्या होगा? डी मोवियर थ्योरम की सहायता से सॉल्व करें। अभी हमने लास्ट वाला सूत्र, इसकी प्रॉपर्टी देखी डी मोवियर की, यदि कोई इस प्रकार कोई संख्या दी हुई है जहाँ n रियल नंबर है की पावर अगर n हो तो इसका मान हमेशा होगा p की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्वेश्चन हमारे ये सलूशन देखते हैं। इस प्रॉपर्टी की सहायता से हल करते हैं। यहाँ पर ये हो गया p, ये हो गया n, तो लिख देते हैं √2 की पावर 8 अप्लाई कर देते हैं डी मोवियर थ्योरम। और ये 8 यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा। तो देखते हैं cos 8 गुणे 3π/4 प्लस आयोटा साइन 8 गुणे 3π/4। यहाँ से अब देखते हैं √2 की पावर 8, 4 दूनी 8 कट गया, 2 3 6 पाई बराबर बचा cos 6π
प्लस 4 दुनिया 2 3 6 आयोटा साइन 6 पाई अंडर रूट 2 की पावर 8 cos 6 पाई अर्थात cos विषम संख्या cos 6 मतलब सम संख्या है, सम संख्या गुणे पाई का मान हमेशा होता है 1, तो cos 6 पाई का मान हुआ 1 प्लस आयोटा साइन 6 पाई का मान हुआ 0 आई गुणे 0, तो बराबर आ गया अंडर रूट 2 की पावर 8 गुणे 1 बराबर आंसर आ गया हमारा अंडर रूट 2 की पावर 8। इस प्रकार हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम की सहायता से। इसको एक सरल भाषा में लिख दे तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 8 बार लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसका मान हुआ 2, इसका मान हुआ 2, इसका मान हुआ 2, इसका मान हुआ 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 बराबर हमारा आंसर आ गया 16। इस प्रकार हम डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट सवाल जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम बड़े सवालों को डी मॉर्गन थ्योरम की सहायता से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी समय पावर बड़ी हो, देखते हैं क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस आई की पावर अगर 100 हो तो इसका हमें मान ज्ञात करना है या डी मॉर्गन थ्योरम की सहायता से हल करना है। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें डी मॉर्गन थ्योरम के रूप में लाना होगा। डी मॉर्गन थ्योरम के रूप में क्या होता है, cos थीटा होता है प्लस आयोटा साइन थीटा, इस रूप में हमें लाना होगा। यह है प्लस इन cos में कन्वर्ट करना होगा और साइन में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा इसका मापांक और कोणांक क्या होता है। तो इसका मापांक क्या होगा, मापांक या मॉड जेड मापांक होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का गुणांक का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो रियल पार्ट है 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट गुणांक है 1 का स्क्वायर और अंडर रूट बराबर रूट 2। अब देखते हैं कोणांक या थीटा। हम थीटा जानते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स b बाई ए होता है, यहाँ b ये a प्लस आई बी फॉर्म में है, ये b कहाँ है, b 1 है और a भी 1 है। तो हम लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स 1/1 या थीटा बराबर tan इनवर्स 1 जो आएगा पर tan π/4 या 45 इसका मान होता है tan के पदों में। tan इनवर्स है tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे तो थीटा बराबर यह पूर्णांक बचा हमारा π/4। हमारा इस प्रकार हम पूर्णांक पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में पढ़े होंगे। पूर्णांक और मापांक ज्ञात करने का सरल तरीका हमने बताया था। अब देखते हैं इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब लिखेंगे ध्रुवीय रूप थीटा या पूर्णांक π/4। अब देखते हैं स्टेप थर्ड होता है निकालने के लिए ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप के लिए यह पोलर फॉर्म बोलते हैं। पोलर फॉर्म का सूत्र होता है मॉड जेड या मापांक cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पर पुट कर देंगे जेड बराबर मॉड जेड आया मापांक √2 और cos थीटा जहाँ पूर्णांक है या आर्गुमेंट बोलते हैं, तो थीटा का मान आया π/4 प्लस आई साइन आयोटा साइन π/4, क्योंकि ये हमारा 1 प्लस आई का सब निकल के आ चुका है। हमारी समित संख्या थी z बराबर 1 प्लस आई, इसका जो हमारा निकल के आया मॉड जेड या मापांक निकल के आया √2 थीटा निकल के आया π/4 और
और इसका निकल के आया ध्रुवी रूप √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। अब देखते हैं अपना सवाल किस फॉर्म में था, उस फॉर्म में अब सवाल को लाते हैं। क्वेश्चन था हमारा 1 + i⁻100 कमांड डिमॉर्गन थ्योरम की सहायता से हल करें। तो इसके लिए अब हमारे कितना निकल के आ गया, 1 + i का हम निकाले, कितना निकाले, इसकी जगह पुट कर देते हैं ये सब चीजें। ये वाला डिमॉर्गन 1 + i की जगह इतना हमारा निकल के आया, ये मान √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। 1 + i की जगह इतना पुट कर दिया। अब चूंकि 1 + i की पावर 100 है, तब इसकी पावर 100 कर देंगे। आगे हमारा एक नॉर्मल रूप में डिमॉर्गन थ्योरम की डिमॉर्गन रूप में हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। अब इस पर डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि यदि कोई इस रूप में सवाल हो तो हमेशा हमारा आंसर आता है, जब अप्लाई कर देते हैं डिमॉर्गन थ्योरम, तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब ये वाला अप्लाई करेंगे डिमॉर्गन थ्योरम, अप्लाई जब करेंगे डिमॉर्गन थ्योरम तो आ जाएगा √2 या p/100 और cos 100 गुणे π/4 प्लस आयोटा साइन 100 π/4। अब इसको 4 से 100 25 बार में कट गया, 4 से 100 25 बार में कट गया, तो आ गया √2 की पावर 100 या cos 25π प्लस आयोटा साइन 25π। यहाँ से √2 की पावर 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 50। हम जानते हैं अगर √2 की पावर 50 लिखा है, 100 लिखा है, तो हम इसको √2 की पावर 50 लिख सकते हैं, जो कि √√ की घात 1/2 होता है, गुणे 100, जब 2 से 100 कटेगा तो 50 आएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2 की पावर 50। 2 की पावर 50। अब जानते हैं cos विषम संख्या है तो इसका मान आएगा -1, cos 25π का मान होता है -1 प्लस आयोटा साइन 25π साइन n पाई होता है 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 50 गुणे -1 बराबर -2 की पावर 50। इस प्रकार हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से और हमारा आंसर आ जाएगा। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो गलतियां हो कमेंट के द्वारा हमें बताने की कोशिश करिए। धन्यवाद।